हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में और इंडियन सिनेरियो के बारे में। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका चल रहा है चैप्टर फर्स्ट में भी हम लोग पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके हैं कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। आज है आपका पार्ट सेकंड, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में और इंडियन सिनेरियो के बारे में। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में जानेंगे। ये इंटरनेशनल सिनेरियो क्या होता है? जैसे कि आपके अदर कंट्री है, आपका यूएसए है, यूके है, तो वहां पर मेडिकल स्टोर को सिर्फ दवा देने की दुकान नहीं माना जाता है। वहां पर कोई भी पेशेंट आ रहा है तो जो फार्मासिस्ट होता है उससे अच्छे से बात करता है, उसकी प्रॉब्लम पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, तब उसके बाद उसको मेडिसिन देता है, उसको मेडिसिन समझाता है कि आपको इस मेडिसिन को कैसे लेना है, कैसे खाना है, और अगर आप इसको ज्यादा यूज कर रहे तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। उसका बीपी चेक करता है, उसका शुगर चेक करता है, उसके बाद ही पेशेंट को क्या दी जाती है, दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। वहीं पर हम इंडियन सिनेरियो की बात करेंगे। हमारे इंडिया में क्या होता है, मेडिकल स्टोर को दवा देने की दुकान समझा जाता है। वहां पर किस पे फोकस किया जाता है, मेडिसिन पे फोकस किया जाता है कि कोई पेशेंट आया है, उसने अपनी डिजीज बता दी और डायरेक्ट उसे क्या दे देते हैं, हम लोग मेडिसिन दे देते हैं। ना उससे अच्छे से बात करते हैं, ना ही उसकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, ना ही उसके समझाने की कोशिश करते हैं। जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, दवा बेचने पे होता है। इस वजह से इंडिया में क्या होती है, आपकी काउंसलिंग कम होती है। पर धीरे धीरे हमारी इंडिया में भी क्या हो रहा है, सुधार आ रहा है। तो इंडियन सिनेरियो समझ गए। जैसे कि आपका यूएसए है, यूके है, तो वहां पर जो आपके मेडिकल स्टोर है, वहां उसको सिर्फ मेडिकल स्टोर को दवा देने की दुकान नहीं समझा जाता है। वहां पर अगर कोई पेशेंट आता है तो फार्मासिस्ट उससे अच्छे से बात करता है, उसे समझने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। उसका बीपी, शुगर, जितने भी टेस्ट होते हैं सबसे पहले वो किया जाता है, उसके बाद ही उसे मेडिसिन दी जाती है। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेडिसिन बेचने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तभी हमारे यहाँ क्या होती है, काउंसलिंग कम होती है। तो आपका इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या बताया गया है, पेशेंट ओरिएंटेड प्रैक्टिस, ठीक है। इंडिया आपके जैसे यूएसए है, यूके है, तो वहां पर क्या होता है, आपका पेशेंट ओरिएंटेड प्रैक्टिस होती है। अब इसमें क्या बताया गया, इन डेवलपमेंट कंट्रीज कम्युनिटी फार्मेसी फोकस ऑन पेशेंट सेंटर्ड फार्मास्यूटिकल केयर, ठीक है। जैसे कि आपके जो विकसित देश हैं, विकसित देश कौन से, यूएसए की बात की हमने, यूके की बात की, तो वहां पर जो आपकी कम्युनिटी फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, वो मरीज केंद्रित फार्मास्यूटिकल केयर पर आधारित होती है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आपका दूसरी लाइन में क्या बताया गया है, एक्सपेंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। वहां पर आपका फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, फार्मासिस्ट प्रोवाइड काउंसलिंग, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एंड हेल्थ स्क्रीनिंग, ठीक है। जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या देता है, पेशेंट को दवा देता है, दवा देने के साथ साथ उसे परामर्श भी देता है, एडवाइस भी देता है, ठीक है। मेडिकेशन मैनेजमेंट के बारे में समझाता है और हेल्थ स्क्रीनिंग सेवाएं देता है। कौन, फार्मासिस्ट देता है। किसको देता है, पेशेंट को देता है। जो आपके विकसित देश है वहां पर फार्मासिस्ट को सिर्फ डॉक्टर का हेल्पर नहीं माना जाता है। विकसित देशों में आपको फार्मासिस्ट को जो पेशेंट है उनका गाइडर भी माना जाता है, ठीक है। जो आपके विकसित देश है वहां पर फार्मासिस्ट को डॉक्टर का हेल्पर नहीं माना जाता है, जबकि वहां पर क्या होता है, फार्मासिस्ट को पेशेंट को अच्छी एडवाइस देने वाला, गाइड करने वाला माना जाता है, ठीक है। फिर क्या है आपका क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। फार्मासिस्ट एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन डिजीज मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। जो फार्मासिस्ट होता है वो रोग प्रबंधक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी क्या होता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। अगर कोई भी वहां पर आप
आपका हेल्थ फील्ड से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर क्या करता है, फार्मासिस्ट भाग लेता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट रिकॉर्ड एंड ऑनलाइन फार्मेसी सर्विस आर वाइडली यूज्ड। ई प्रैक्टिस, डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन फार्मेसी सेवाओं का क्या करता है, व्यापक में भी आपका उपयोग होता है। तो सिर्फ आपके यूएसए है, यूके है, जितने भी आपके विकसित देश हैं, वहां पर क्या होता है, फार्मासिस्ट अपना सिर्फ दवा बेचने पे ना फोकस करके क्या करता है, पेशेंट को समझने की कोशिश करता है, पेशेंट से बात करता है, उसके बाद ही उसको मेडिसिन दी जाती है और सही से समझाया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे इंडियन सिनेरियो की, हमारे इंडिया में क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस इंडिया कम्युनिटी फार्मेसी मेनली फोकस ऑन डिस्पेंसिंग मेडिसिन। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहां पर मेडिकल स्टोर ही उसको समझा जाता है, दवा देने की दुकान ही समझा जाता है, ठीक है। वहां पर ये नहीं कि पेशेंट आया है, पहले पेशेंट से अच्छे से बात करें, उससे उसकी प्रॉब्लम पूछी जाए, उसके बाद हम उसे दवा दें। प्रिस्क्रिप्शन लेके आया पेशेंट, हमने प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ा और उसे क्या कर दी, मेडिसिन दे दी, बस हमारा इतना काम होता है दवा के बेचने का, ठीक है। पेशेंट को समझने का काम आपका इंडिया में नहीं होता है। तो इसी लाइन में आपका बताया गया है, भारत में कम्युनिटी फार्मेसी मुख्य रूप से दवा वितरण पर केंद्रित होती है। सिर्फ उसका क्या काम होता है, दवा को वितरण करना, पेशेंट को समझने का काम आपके इंडिया में नहीं किया जाता है, ठीक है। लिमिटेड पेशेंट काउंसलिंग सर्विस एंड लिमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड अवेयरनेस। समय और जागरूकता की कमी के कारण मरीज क्या होता है, परामर्श सीमित रह जाता है, जो भी आपका पेशेंट है उसे अच्छी एडवाइस नहीं मिल पाती है। आपका ग्रोइंग प्रोफेशनल रोल द फार्मासिस्ट इन स्लोली एक्सपेंडेड टूवर्ड पेशेंट केयर। फार्मासिस्ट की भूमिका है क्या है, धीरे धीरे मरीज देखभाल की और बढ़ रही है। हमारे इंडिया में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो आपका मेडिकल स्टोर है, जो भी आपका इंडियन सिनेरियो है, वो भी अच्छा विकसित होता जा रहा है। लीगल फ्रेमवर्क फार्मेसी एक्ट 1948 रेगुलेट कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस को फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। फिर क्या है आपका, फर्दर डेवलपमेंट विच एजुकेशन एंड अवेयरनेस इंडिया कम्युनिटी फार्मेसी इज मूविंग टूवर्ड फार्मास्यूटिकल केयर। शिक्षा और जागरूकता के साथ भारतीय कम्युनिटी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केयर की ओर क्या कर रही है, बढ़ रही है। हमारी इंडिया में भी धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट की जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस। क्या लिखा है आपका, डी फार्मा क्लासेस। तो आपको डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा, वहां पर आपको लिखा दिखेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। तो आपको क्या करना है, डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। अब हमारे पास डी फार्मा सेकेंड ईयर के दो कोर्स है, एक डिजिटल कोर्स है और एक आपका मास्टर कोर्स है। पर ये डिजिटल कोर्स क्या है, मास्टर कोर्स क्या है। तो डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे एंड मास्टर कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप डिजिटल कोर्स को ज्वाइन करते तो एक हैंड रिटन नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया है, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया। तो वो नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में कोई ऐसी नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर रहेगी। डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है, तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।